आपको नजर भी आ रही होगी। इसका स्टार्ट सर कहां से होता है, यहीं से करते हैं। इस बी लव टोकन का स्टार्ट यहां से होता है कि आप प्ले स्टोर पे जाते हैं और वहां से जो है बी लव नेटवर्क की ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उस ऐप के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, वो आपसे आपका नाम पूछता है, ईमेल एड्रेस पूछता है, फोन नंबर पूछता है और आपसे आपका रेफरल कोड पूछता है, यानी किसने आपको इसके बारे में बताया, आप इस एप्लीकेशन को क्यों डाउनलोड कर रहे हैं। किसी ना किसी का आप रेफरल लिंक देंगे तो आप साइन अप कर पाएंगे। तो डेफिनेटली जिस दोस्त के रेफरेंस तक आप तक ये बात पहुंची होती है, कहीं आपने यूट्यूब पे भी किसी के रेफरेंस से देखा होगा, आपने फेसबुक पे भी किसी के रेफरेंस से देखा होगा, इवन आपको किसी दोस्त ने भी बताया होगा, तो आप वो रेफरल कोड यूज करते हैं। रेफरल कोड यूज करने के बाद आप जो है वो अपना साइन अप कंप्लीट करते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि जब आप साइन अप कर रहे होते हैं तो आपको एक सीक्रेट की मिलती है, जो आपके इस वॉलेट की है, इस एप्लीकेशन की है। उस की को आपने कभी नहीं घुमाना। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाए कोई मसला नहीं है, आप अपना जो है वो दूसरी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कर जाए कोई मसला नहीं, लेकिन सीक्रेट की आपकी कभी आपसे लूज नहीं होगी। अगर आपने लूज कर दी और ये दोनों चीजें भी लूज कर दी, कभी आप अपने फंड्स को दोबारा नहीं देख पाएंगे। इसलिए सीक्रेट की को लाजमी आपने सेव करना है। या प्रेजेंटेशन में इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्तों ने ना सिर्फ बी लव के अंदर बल्कि इससे पहले पिछले 12-15 साल में लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर इसी तरह वॉलेट्स में जाया हो गया, कोई नहीं निकाल सका, किसी के काम नहीं है, क्योंकि जो उनके ऑनर्स थे वो सीक्रेट की भूल चुके। तो सीक्रेट की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बिजनेस। तो अपनी सीक्रेट की किसी के साथ शेयर भी नहीं करनी और संभाल के रखनी है। अब होगा क्या कि जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपको 100 टोकन्स गिफ्ट में मिल जाएंगे। बी लव नेटवर्क की ऐप की तरफ से आपको गिफ्ट के अंदर 100 टोकन्स मिल जाएंगे। और वो टोकन जो है वो आपके लिए नई टोकन्स बनाने के लिए कंपनी की तरफ से गिफ्ट है कि ये लो 100 टोकन मेरे से लो और नए टोकन बनाना शुरू करो। नए टोकन्स बनते किस तरह है, आपके 100 टोकन्स आपको गिफ्ट में मिले थे, आपको ये करना है, इस ये एप्लीकेशन का इंटरफेस है। तो यहाँ पर आपको ये हार्ट नजर आएगा, आपको 24 घंटे में एक बारी इसको टैप करना होता है। ये खाली होता है, आप इसको टैप करते हैं, ये भर जाता है। ठीक है, जब आप इसको भरते हैं तो एक्चुअली तो एक समझने की एक अपीयरेंस है। बैकएंड पे क्या होता है कि जो सिस्टम है उसको ये कंफर्मेशन आती है कि आप एक्टिव हैं, आप अपनी एक्टिविटी का प्रूफ दे रहे होते हैं। आप अपनी एक्टिविटी का प्रूफ देते हैं, वो आपके लिए क्या करता है, आपके लिए 1% रिवॉर्ड जनरेट करता है। किसका 1%? जो कॉइन आपने स्टेक किए हैं। तो आपने 100 कॉइन आपको मिले थे गिफ्ट में, वो स्टेक कर दिए, इसका मतलब है कि आपको 1 टोकन रोजाना मिलेगा इस एक्टिविटी को करने पे। ये फ्री में था, आपका दिल करता है यार 1 टोकन ही चाहिए, मुझे तो रोज के 100 टोकन चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 0.02 इसकी प्राइस है, 100 टोकन खरीदने के लिए जाएंगे तो $20 में आएंगे। 100 टोकन $20 में आएंगे। तो जी, तो इसी तरह आप जब 100 टोकन से स्टेक करेंगे, मजीद $2 से आएंगे, सॉरी, और 1000 टोकन आएंगे $20 से। तो आपने 100 की जगह 1000 टोकन स्टेक किए तो 1000 का 1% आएगा रोजाना, यानी 10 कॉइन आएंगे। आपने सोचा कि यार मैंने जब ये एक्टिविटी करनी ही है और रिवॉर्ड बनता भी है, आगे चल के आपको समझ में आएगी कि कैश किस तरह से होता है, पैसे किस तरह बनते हैं, लेकिन आप अभी समझें, कॉन्सेप्ट समझें कि कॉइनों से कॉइन कैसे बन रहे हैं, पुराने टोकन से नए टोकन कैसे बनते हैं। आप में से किसी ने सोचा मेरे पास $2000 है, तो वो क्या करेगा, $2000 से 1 लाख कॉइन खरीद पाएगा। वो 1 लाख कॉइन यहाँ स्टेक करता है। जब वो 1 लाख कॉइन स्टेक करेगा तो 1% का मतलब है 1000 टोकन रोजाना। इस तरह जितने भी आप चाहें आप टोकन जो है वो स्टेक कर सकते हैं, लेकिन एक बारी में एक दफा ही कर सकेंगे, रोजाना नए टोकन ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला है कि आप कब कब ऐड कर सकते हैं, वो मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। तो 1% रोजाना आपको रिवॉर्ड आता है और ये रिवॉर्ड आता रहेगा आपको 500 डेज तक। ठीक, ये हो गया आपका इनकम का पहला सोर्स। अब आपका पहला सोर्स क्या होगा, आपने कुछ नहीं खर्चा था तब भी 1 कॉइन रोजाना आता है, और जो उसकी प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली आपने समझ लिया उतनी अर्निंग कर ली। इनकम का पहला सोर्स, या आपने इकट्ठे कर लिया, आप इकट्ठे करके बेच सकते हैं क्योंकि ऐसे ऐसे की प्राइस भी बढ़नी है। दूसरा इनकम का सोर्स है आपका डायरेक्ट बोनस, जो कि है 10%। कि डायरेक्ट रिवॉर्ड क्या होता है कि जब आप जो भी शख्स आपका रेफरल कोड यूज करेगा ना, वो जितनी भी स्टेकिंग कर रहा है उसका 10% आपको मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे आपके रेफरल कोड से एक दोस्त आया जिसने सिर्फ साइन अप किया और कोई पैसे ऐड नहीं किए, तो उसको फ्री में 100 कॉइन मिले, उसका 10 कॉइन आपको भी मिल जाएंगे। तो ये 10% आपको आ गया। अगर कभी वो उसी अकाउंट में 1000 कॉइन टॉपअप करता है, 100 कॉइन आपको आ जाएंगे। उसी अकाउंट में वो 1 लाख कॉइन टॉपअप करता है तो 10,000 कॉइन।
तो ये आपका 10% डायरेक्ट रिवॉर्ड है जो कि आपको मिलता है आपके उन लोगों से जिन्होंने आपका रेफरल कोड यूज किया है। 2 लोग, 1 बंदा, 10 बंदे, 100 बंदे, जिसकी जितनी रेपुटेशन है, जिसकी जितनी गुडविल है, जिसका जितना बड़ा सर्कल है, ठीक है। कुछ लोग इंटेंशनली इस तरह के काम में आने के बाद बिल्ड करते हैं, कुछ लोगों का पहले से होता है। सोशल सर्कल बड़ा स्ट्रांग होता है, दोस्त होते हैं, जानने वाले होते हैं, मेल जोल मिलाप वाले बंदे होते हैं, मेल मिलाप वाले बंदे होते हैं। हंस के कहीं किसी जगह बात कर दे तो 10 बंदे डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस तरह जितने भी लोग आपके रेफरल से डाउनलोड करेंगे, साइन अप करेंगे, डाउनलोड करने के लिए रेफरल नहीं चाहिए, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है। लेकिन जब आप वो साइन अप करते हैं तो रेफरल कोड चाहिए, तो आपका रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको हर एक के साइन अप करने के ऊपर 10% डायरेक्ट रिवॉर्ड आ रहा होता है। तो ये आपकी इनकम का हो गया दूसरा सोर्स, पैसे अभी कहीं भी नहीं लगे। अब आ जाते हैं इनकम के तीसरे सोर्स पे। इनकम का तीसरा सोर्स बड़ा मजेदार है। वो सोर्स ये है कि वो लोग जिन्होंने एप्लीकेशन इंस्टॉल की होती है आपके रेफरल कोड से, जब वो डेली बेस पे एक्टिविटी करते हैं ना अपने कॉइन्स कमाने के लिए, तो जितने कॉइन्स वो रोजाना कमाते हैं ना उसकी कुछ परसेंटेज आपको भी मिलती है। मिसाल के तौर पे जिन लोगों ने आपके साथ डायरेक्ट आपके रेफरल कोड से साइन अप किया होगा ना, वो आपके लेवल 1 पे नजर आएंगे। और लेवल 1 पे जब वो स्टेकिंग करेंगे तो जितना भी डेली वो रिवार्ड कमाते हैं उसका 20% आपको मिलेगा। यानी आपका दोस्त था, उसने 10,000 कॉइनों से स्टेक किया था, उसको रोज के 10 कॉइन आते हैं, 100 कॉइन आते हैं रोज के, तो उसको 100 कॉइन आते हैं, इसका मतलब 20 कॉइन आपको आएंगे क्योंकि वो आपका लेवल 1 है, क्योंकि उसने आपका रेफरल कोड यूज किया था। इसी तरह आपका कोई दोस्त है, उसने आपका रेफरल कोड यूज किया था, उसने सिर्फ फ्री में 100 कॉइन्स मिले थे, वो स्टेक कर दिए, और 1 कॉइन रोज का आता है, तो उसका 0.2% 2 कॉइन आपका हो गया, यानी उसका 20%। तो इस तरह 20% मिलेगा लेवल 1 से, जिन्होंने डायरेक्टली आपका रेफरल कोड यूज किया। लेकिन वो लोग जिन्होंने आपका रेफरल कोड यूज नहीं किया, बल्कि आपके रेफरल का रेफरल कोड यूज किया, आपके दोस्त का रेफरल कोड यूज किया, उस दोस्त का जिस जो आपकी टीम में था, तो वो आपके लेवल 2 पर नजर आएंगे, वो आपका लेवल 2 क्या लाएंगे। जितनी स्टेकिंग वो करेंगे उसका 12% आपको मिला करेगा डेली। डेली वो अर्निंग करेंगे, डेली वो एक्टिविटी करेंगे, डेली बेस के ऊपर आपको 12% आएगा दूसरे लेवल वालों से। इसी तरह तीसरे लेवल पे जो लोग आएंगे, जो आपके नेटवर्क में, जो कि दूसरे लेवल वालों का रेफरल कोड यूज करेंगे साइन अप करने के लिए, जिनको शायद आप जानते भी नहीं होंगे, वो आपके लेवल 3 पे होंगे, वो डेली बेस पे जितनी एक्टिविटी कर रहे होंगे आपको उससे 5% आएगा। इसी तरह चौथे लेवल से 4%, 5वें लेवल से 3%, 6वें लेवल से 2%, और 6वें से लेके 12वें लेवल तक जितने भी लोग होंगे वहां से 2% हर एक लेवल से। और फिर 13वें लेवल से 3, 14वें लेवल से 4 और 15वें लेवल से 5। ये बहुत बड़ी इनकम बन जाती है, जो कि ये गिनती जब आप 15 लेवल्स की बात कर रहे हो ना, तो 2-2, 4-4 लोगों को बताते जाए तो ये सैकड़ों और हजारों में गिनती होती है। ठीक है, इसमें तो लोग सारे के सारे नेटवर्क बगैर पैसों वाला भी होता, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपके दोस्त ने 10 लोगों को रेफर किया, उसने 20-20 को रेफर कर दिया, उसने 5 को कर दिया, किसी ने 2 को कर दिया, किसी ने 17 को कर दिया, किसी ने 1 को कर दिया। हमने यहाँ वो लोग देख लिए हैं माशाल्लाह जिन्होंने 5-5 हजार डायरेक्ट लोगों को साइन अप कर लिया, डायरेक्ट अपना रेफरल कोड देते हुए। ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न है, इसमें आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, और आपने करना कुछ भी नहीं है, जस्ट शेयरिंग करनी है अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, आप स्टूडेंट्स के साथ, जानने वालों के साथ शेयर करना है कि यार ये एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो, डेली में टैपिंग करो, फ्री में पैसे कमाओ। आपको ये कहना है, और ऐसा ही है, दे विल मेक रियल मनी। आपने शायद अगर इस प्रेजेंटेशन का लिंक देखा हो, जब लिंक आया था उसमें इसीलिए लिखा है, ये रियल मनी की बात हो रही है। आप क्रिप्टो, वो क्रिप्टो ले रहे हैं जिसको आप बेच सकते हैं, आप उसके बदले में रियल मनी ले सकते हैं। अब ये जो एसोसिएट रिवॉर्ड्स है, इसमें जो लेवल 1 के रिवॉर्ड्स है, लेवल 1 का रिवॉर्ड, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपने फ्री में साइन अप किया था, आपने तीनों इनकम का सोर्स उठाया, 1 कॉइन रोज का भी मिलता है, अगर किसी ने आपके रेफरेंस से साइन अप किया उससे 10% भी मिलता है, और पहले लेवल से जितने भी लोग आपके ज्वाइन है, वो जितनी भी स्टेकिंग करते हैं उसका 20% भी आता है। लेकिन हम चाहते हैं कि बड़ी अर्निंग करनी, पूरे लेवल से अर्निंग करनी, उसके लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके पास 1,000 से कम कॉइन रहेंगे तो फिर आपको सिर्फ 1 लेवल का रिवॉर्ड आएगा। जैसे फ्री वाले के पास 100 है तो 1 लेवल का रिवॉर्ड, 500 वाले के पास 1 लेवल का रिवॉर्ड, 999 वाले के पास 1 लेवल का रिवॉर्ड, और 1,000 वाले के पास जो है वो 1 लेवल का रिवॉर्ड, इक्वल टू और लेस देन है, ये थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, तो 1 लेवल का रिवॉर्ड। इसके बाद जिनके पास 10,000 या इससे ज्यादा कॉइन होंगे वो 3 लेवल्स का रिवॉर्ड ले पाएंगे। 3 लेवल्स का रिवॉर्ड ले पाएंगे वो लोग जिनके पास 10,000 या से ज्यादा कॉइन जिन्होंने स्टेक किए होंगे। 10,000 कॉइन्स का मतलब जो है आज के दिन में $200।
अगर किसी ने जो है वो 20,000 या इससे ज्यादा कॉइन स्टेक किए होंगे तो 5 लेवल का रिवॉर्ड्स। अगर किसी ने 30,000 कॉइन या इससे ज्यादा स्टेक किए होंगे तो 7 लेवल का रिवॉर्ड। इसी तरह किसी ने 50,000 या उससे ज्यादा किए होंगे तो फिर 10 लेवल का रिवॉर्ड। किसी ने 70,000 या उससे ज्यादा किए होंगे तो 12 लेवल का रिवॉर्ड। किसी ने 1 लाख या उससे ज्यादा कॉइन स्टेक किए होंगे तो 15 लेवल का रिवॉर्ड, ये मैक्सिमम है। तो इस तरह आप पूरे 15 लेवल्स का रिवॉर्ड लेना चाहें तो आपको जो है वो 1 लाख कॉइनों से साइन अप करना चाहिए या 1 लाख कॉइन स्टेक करने चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, शुरुआत किसी छोटे पैकेज से करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, अर्निंग करते हैं। इसमें ये होता है कि जब आप 5 गुना कमा लेते हैं तो फिर आपको दोबारा चांस मिलता है कि आप रीस्टेक करें। मिसाल के तौर पे आपने शुरू किया था 10,000 कॉइनों से, 10,000 टोकन स्टेक किए और 3 लेवल से रिवॉर्ड आ रहा था। आपने जैसे ही 10,000 टोकन की जगह पे 50,000 टोकन अर्न कर लेने हैं, तो आपका ये अकाउंट जो है इसमें आपको दोबारा स्टेकिंग करनी पड़ेगी। आपकी पुरानी स्टेकिंग जो है वो आप समझ लें कि पुराना आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसी पोजीशन पे, उसी टीम के साथ, उसी काम के साथ सारा कुछ। सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा कि अगर आपने 10,000 टोकन से स्टार्ट किया था तो 50,000 कमाने के बाद 10,000 से दोबारा स्टार्ट करना है कम से कम। आप चाहें तो आप अगली दफा 20,000 से शुरू कर लें, 20,000 से शुरू करें अब। ठीक है, अब 20,000 से जब शुरू करेंगे तो आप 1 लाख टोकन तक दोबारा पैसे ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जब आप 1 लाख टोकन कमा लेंगे, अर्न कर लेंगे 5 गुना, जो लगाया था उसका 5 गुना कमा लेंगे, तो आपको दोबारा स्टेक करना पड़ेगा अपनी अर्निंग को जारी रखने के लिए। जब आप दोबारा अर्न करेंगे, अर्न करने के लिए आएंगे, तो फिर आप 20,000 की जगह 30,000, 50,000 भी कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप कितनी जल्दी इंप्रूव करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जब वो 20,000 पर होंगे और 20,000 का 5 गुना कमाएंगे, 1 लाख, तो सबसे पहले सीधा 1 लाख वाले से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ये अब हर एक की अपनी चॉइस है कि उसके कितने लेवल्स तक काम हो रहा है और उसके हिसाब से वो कितना आगे जा सकता है। उसके बाद, उसके अलावा यह है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो पूरा आपका एक ऑफिस है, एक बैक ऑफिस का काम करती है। अपनी एप्लीकेशन में आप देख पाते हैं कि इस वक्त BLV कॉइन की क्या प्राइस है। अपनी एप्लीकेशन में आप देख पाते हैं कि क्या आज आपने टैपिंग की है कि नहीं की। अपनी एप्लीकेशन में आप देख पाते हैं कि आपने टोटल कितना अर्न किया है। आप अपनी एप्लीकेशन में देख पाएंगे कि आपने उस अर्निंग में से कितना विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ का मतलब होगा सिस्टम से निकालकर बाहर ले गए हैं, आपने खर्च लिया है। ठीक है, इसी तरह आपका जो है एप्लीकेशन आपको बता रही होगी कि आपकी टीम कितनी है, आपके कितने लेवल्स पर लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, उनके पास कितने कितने कॉइन स्टेक किए हैं, उनमें से कितने लोगों ने आज स्टेकिंग की है, कितने लोगों ने आज स्टेकिंग नहीं की, एक्टिविटी नहीं की। तो ये सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह आप कंपनी के टोटल जो स्टैट्स है वो देख पा रहे होंगे, कंपनी में कितने साइनअप्स हो गए टोटल, ये सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से ये चीज जो है वो हमारे लिए इनकम का एक बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन सोर्स बन सकती है। आप समझिए कि सप्लाई कैसे आती है, इस कंपनी की सप्लाई कैसे आएगी और डिमांड कैसे मेंटेन होगी। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया ना कि हमने इस बिजनेस में आए, हमने कॉइन्स गिफ्ट में ले लिए, एक्टिविटी की, नए कॉइन्स कमाए, नए कॉइन बनाए, हम कमा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्राइस कैसे इंक्रीज करेगा। तो कॉइन का प्राइस कैसे इंक्रीज करेगा, इसका मैकेनिज्म ये है कि इस कॉइन की जो सप्लाई है उसमें से 5 बिलियन की सप्लाई इस कंपनी ने बेचनी है। ठीक है, 5 बिलियन की सप्लाई ये कंपनी बेचेगी। ओए कैसे बेचेगी, तो बहुत ज्यादा सप्लाई है। ओहो, सप्लाई बिक चुकी है, 50% से ज्यादा सप्लाई जो है वो IPO के जरिए कंपनी बेच चुकी है। वो लोगों ने खरीदे, आप जैसे मेरे जैसे लोगों ने कॉइन्स बाय किए। बाय करने की वजह ये रही कि ये वो कंपनी ऑफर कर रही है जिसका पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा है। यानी आप जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पे आज की इस प्रेजेंटेशन में मौजूद हैं, आप ढूंढिए वो बंदा और आपको नहीं मिलेगा, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, जो ये कहे कि BFIC के नेटवर्क के अंदर जो है वो मैंने अपनी जो है वो मुझे लॉस हो गया, या मैंने जो है अपनी, उसकी गलती हो सकती है, उसने जल्दी बेचे, ज्यादा प्राइस पर खरीदते कम पे बेचे, उसकी अपनी गलती हो सकती है। लेकिन ऐसा भी आपको मुश्किल से कोई एक आधा बंदा मिलेगा लाखों में से, लेकिन हर एक बंदे ने उस अपॉर्चुनिटी से अर्न किया। इसीलिए ये रिस्पॉन्स है। ये एप्लीकेशन जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, इसको 15 लाख से ज्यादा लोग साइन अप कर चुके हैं चंद दिनों के अंदर। और उसकी वजह कोई और नहीं सिवाय इसके कि ये उस कंपनी का प्रोडक्ट है जो इससे पहले एक प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करा चुकी है। ये उस मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है जो इससे पहले एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करा चुकी है। ये एक सक्सेसफुल टीम की तरफ से है। वो टीम जिसमें कोई कमियां, कुताहियां, गलतियां पिछले प्रोजेक्ट में थी, तो उसको दूर करके आगे की तरफ ये कंपनी रवा दवा है। इसलिए लोगों का ये ट्रस्ट है, इसलिए लोगों का ये यकीन है कि उस पुराने बिजनेस के अंदर, पुरानी एप्लीकेशन के अंदर, पुराने कॉइन के अंदर, उसको पुराना मैं सिर्फ इसके तनाजुर में कह रहा हूँ, वो उस कॉइन के अंदर, उसके अंदर अपना बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है। लेकिन उस कॉइन के अंदर जो है
लोगों ने जो अर्निंग्स की है, लोगों ने जो इनकम कमाई है, 5 लाख लोगों ने उस एप्लीकेशन को साइन अप किया था जिसमें वो टोकन्स माइन किए जाते थे, नए नए वो कॉइन थे, उसको कॉइन्स माइन किए जाते थे और उससे रिवॉर्ड मिलता था। उस एप्लीकेशन से ऑलमोस्ट 10 से 11 करोड़ के दरमियान, 10-11 करोड़ डॉलर के करीब लोगों ने अर्न किया है। इसी तरह से जिस तरह हम यहाँ अर्निंग की बात कर रहे हैं, वहां लोगों ने अर्न किया है और उसका इख्तिताम भी अच्छा है नेटवर्क का। वो नेटवर्क के अंदर आप मजीद नहीं कर सकते क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी खत्म हो चुका है और साथ ही साथ ये है कि उसकी सप्लाई खत्म हो चुकी है। यहाँ पर सप्लाई किस तरह से आएगी, सप्लाई कैसे खत्म होगी और ये प्रोजेक्ट कितने दिन चलेगा? प्रोजेक्ट चलेगा कुल 500 दिन। जो लोग पहले दिन आ जाएंगे, आज इसका पहला दिन है, तो जो लोग पहले दिन आ जाएंगे वो लोग 500 दिन तक अर्निंग करेंगे। जो 10 दिन ठहर कर आएंगे वो 490 दिन तक अर्निंग करेंगे। जो 100 दिन बाद आएंगे वो 400 दिन तक अर्निंग करेंगे। जो 250 दिन बाद आएंगे वो 250 दिन तक अर्निंग करेंगे। जो 400 दिन बाद आएंगे वो 100 दिन तक अर्निंग करेंगे। तो इस तरह करके इसका प्लान है जिसके अंदर दिन कम होते चले जा रहे हैं। टोटल 500 दिन का प्लान है। पहले समझिए सप्लाई कैसे आती है। सप्लाई जब भी सिस्टम में आएगी कंपनी की तरफ से तो आईटीओ की शक्ल में आएगी। तो पहला आईटीओ इस कंपनी ने किया 0.0125 की प्राइस पे, ये जनवरी में हुआ और 50% सप्लाई कंपनी ने लोगों को दे दी। इतने टोकन्स आज लोगों के पास हैं। जिन लोगों ने ये टोकन्स बाय किए हैं अब वो क्या कर रहे हैं, वो इन टोकन्स को स्टेकिंग पर लगा रहे हैं। वेयर, यहाँ पर। तो यहाँ अपना रिवार्ड बढ़ाने के लिए अगर किसी ने 1 लाख कॉइन खरीदे हैं, किसी ने 50,000 खरीदे हैं, किसी ने 2,000 खरीदे हैं, किसी ने 5 लाख खरीदे हैं, वो अपने पॉइंट्स को स्टेकिंग पर लगा रहे हैं। स्टेकिंग पर लगाने के क्या होगा तो उनको 1% जो है रोजाना एक्टिविटी रिवॉर्ड जनरेट होगा। जिसका मतलब है जिसने 5 लाख कॉइन स्टेक किए हैं वो रोज के जो है वो 5,000 टोकन अर्न कर रहा होगा। ठीक है। अब ये समझिएगा कि जब कंपनी के पास सप्लाई नहीं है तो लोग साइन अप कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा आईटीओ जो है वो 0.03 की प्राइस पे होना है अप्रैल में। उसमें 30% सप्लाई कंपनी की रिलीज होगी जो कि 1.5 बिलियन बनती है। और तीसरा आईटीओ जून में होने का इम्कान है जो 0.06 की प्राइस पे किया जाएगा। 20% सप्लाई उसमें चली जाएगी। तो इस तरह कंपनी की तरफ से 5.1 मिलियन की जो सप्लाई थी, बिलियन की, वो इस तरीके से मार्केट में आएगी। इस कॉइन के अंदर जो है एक कॉन्सेप्ट है बर्निंग का। बर्निंग से क्या होता है कि कॉइन का प्राइस कम होता है। यानी बर्निंग से सिस्टम ये होता है कि कॉइन बर्न किए जाते हैं। अब बर्निंग आग लगा के तो नहीं की जाती। क्रिप्टो करेंसी में बर्निंग का मतलब होता है कि आप अपने कॉइन्स को एक ऐसे वॉलेट एड्रेस पे भेज देते हैं जिसकी कोई की नहीं होती और वो उसको देखा जा सकता है। उस वॉलेट को लोग देख पाते हैं कि वहां कितने कॉइन्स पड़े हैं, क्या वो मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कि क्रिप्टो की खूबियां भी यही हैं और क्रिप्टो की खामियां ढूंढे तो वो भी यही मिलती हैं कि ट्रांसपेरेंसी है। आप हर चीज देख पाते हैं, कोई चीज आपको छुपी हुई नहीं होती। कोई भी टोकन, कोई भी कॉइन, ये टोकन, ये मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि इसके 15 लाख डाउनलोड हो चुके हैं, तो आपको प्ले स्टोर पे जाकर देखना चाहिए कि वाकई 15 लाख हुए हैं, 1500 हुए हैं, देख सकते हैं। इसी तरह जो आपकी जो टोकन है वो कितने लोगों ने ट्रांजेक्शन की हैं, टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट निकाले आप देख सकते हैं। दिन में कितनी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, अभी तक कितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं, कितने लोगों के पास ये टोकन है, किसके पास कितने टोकन है, इस सारा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये 10% की सप्लाई जब बंद होती है तो एक ऐसे वॉलेट में जाती है जिसकी कोई कीज नहीं होती। वो बर्निंग पर्पज के लिए बनाया जाता है। और की मैंने शुरू में बताया इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी वॉलेट की नहीं है तो वॉलेट बेकार है, उसको खोला नहीं जा सकता, उसके अंदर से कुछ निकाला नहीं जा सकता। आज के दिन तक ऐसा ही है। फ्यूचर के बारे में हमें नहीं पता, 2 4 5 साल बाद ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी भी है जो ब्लॉकचेन के अंदर से चीजों को इस तरह रिट्रीव कर सके, लेकिन आज के दिन तक नहीं है और आगे करीब करीब में होने का इम्कान भी नहीं है। तो 10% सप्लाई कंपनी बंद करती है और उससे कॉइन का प्राइस इंक्रीज करता है। कॉइन का प्राइस जो 0.125 था वो 2 सेंट हो चुका है। अगले महीने जब बर्निंग की जाएगी तो 3 सेंट हो जाएगा। उससे अगले महीने 4 सेंट, 5 सेंट, 6 सेंट, 7 सेंट, 8 सेंट, 9 सेंट, 10 सेंट, 20 सेंट, 50 सेंट, इस तरह बढ़ते बढ़ते 16.5 महीने में कॉइन का प्राइस $1 हो जाएगा। उस कॉइन का प्राइस जो कि आपने 0.125 पे या 0.03 पे या 0.02 पे बाय किया होगा। अब ये तो उन लोगों ने खरीद लिए कॉइन जिन्होंने आईपीओ में पार्टिसिपेट किया, जनवरी से जानते थे। आज अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो आपको लग रहा होगा अच्छा मैं अगर खरीदना चाहूं तो कॉइन कैसे खरीदूंगा। आज के दिन में यही सबसे बड़ा मसला है और यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि कॉइन मौजूद नहीं है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। किसका? इस आदमी का, जो हम में से ही कोई होगा जो अपनी इनकम को बेचना चाह रहा होगा, जिसने डेली अर्निंग की है, 1% कमाया है, उसको बेचना चाहता है। उसने किसी को रेफर किया था, 10% कमाया है, उसको बेचना चाहता है। एसोसिएट रिवॉर्ड कमा रहा है, उसको बेचना चाहता है। तो ये सेलर है
कंपनी सेलर नहीं। और यही लोग सिर्फ बेचेंगे, और ये लोग आप में से और हम में से ही हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है। वो आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि साइन अप्स की स्पीड से अंदाजा लगाएं, लोगों की दिलचस्पी से अंदाजा लगाएं, कंपनी का ब्रांडिंग करने से अंदाजा लगाएं कि कितनी तेजी से ग्रोथ हो सकती है और कितनी तेजी से ग्रोथ होगी। तो उस सिचुएशन के अंदर आपके पास जो है बायर ही बायर है और सेलर मौजूद नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले सेलिंग करना चाहते थे, आज जब हम उनसे कहते हैं कि अपना कॉइन हमें बेच दें बेहतर प्राइस पे, तो बेचने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि प्राइस इंक्रीज करते चली जानी है। अभी मैंने आपको बताया सिस्टमेटिकली है, प्राइस 1 सेंट से 2 सेंट से 3 पे जानी है, 3 से 5 पे जानी है क्योंकि आईपीओ है, 5 से 6 पे जाएगी, 6 से 8 पे जानी है क्योंकि फिर आईपीओ है। उसके बाद फिर 9 सेंट है, फिर 10 सेंट है, फिर 20 सेंट, 30 सेंट, 40 सेंट, 50, 60, 70, 80, 90 सेंट और फिर $1। और फिर कंपनी क्या करेगी, 500 दिन के बाद इस कॉइन को $2 की प्राइस के ऊपर लिस्ट कर देगी। कहां पे? दुनिया की 50 बड़ी एक्सचेंजेस पर। अगले 16.5 महीने में दुनिया की 50 बड़ी एक्सचेंजेस पर कंपनी जो है इसको लिस्ट कर देगी। जब इसको लिस्ट कर दिया जाएगा तो उस वक्त आप अपने कॉइन को $2 की प्राइस पे बेच पाएंगे। अच्छा, अब अहम सवाल यह है कि जब किसी भी कॉइन को एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाता है तो ये जरूरी नहीं कि उसी प्राइस को सस्टेन करे। आपने $2 की प्राइस पर लिस्ट किया, अव्वल तो आप सिस्टम के अंदर देखें कि हर एक बंदा जो आजकल में बाय कर रहा है वो 50 गुना का मुनाफा तो वहां तक ले चुका हुआ है। बेचना चाहे तो बिक रहा होता है, बिकेगा। लेकिन अगर आप एक्सचेंज पर डालें तो अभी पता नहीं कि एक्सचेंज, क्योंकि नेटवर्क तो बंद हो जाएगा, नए लोगों को यहाँ पर जरूरत नहीं रहेगी। तो जो लोग एक्सचेंजेस पर बाय करना चाहेंगे उनके पास कोई वजह होनी चाहिए। तो पहली वजह तो ये रहेगी कि इस कॉइन के साथ एक बड़ी कम्युनिटी होगी। आप ना भी करें तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 10 करोड़ लोगों का ये नेटवर्क होगा। आप स्पीड से अंदाजा लगाएं और इससे अंदाजा लगाएं कि इसको लोग जब किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, इस तरह के बिजनेस को, तो 2-4 लोगों से शुरू होता है। ये भाई 26,000 लोगों से शुरू हुआ है जिन्होंने स्टार्ट ही $1250 से लिया है। तो उनका एम वीएम कितना क्लियर होगा, उनका जो मोरालिटी है वो कितनी इस हवाले से, या उनका जो मोरल है वो इस हवाले से कितना हाई होगा कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नफा नुकसान बात की बात, $1250 दे दो। तो ऐसे लोगों से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो इसकी वजह से इसके अंदर एक बड़ी कम्युनिटी बनने के चांसेस मौजूद है, जिसकी अलामतें हम देख रहे हैं। 15 लाख कम्युनिटी थोड़ी नहीं है, ये रिकॉर्ड है बल्कि एक तरह से। पिछले 4 से 5 दिन जब हमारी एप्लीकेशन लाइव रही है तो हम नंबर 1, 2, 3 पे रहे हैं। गूगल की पूरी दुनिया में जितनी एप्लीकेशन अपलोड हो रही थी उनमें नंबर 1, 2, 3 रैंक कर रहे थे और एप्लीकेशन के ऊपर लिखा आ रहा था। तो अभी इसकी ग्रोथ और भी होनी है। तो ये जब 50 एक्सचेंजेस के ऊपर इसको लिस्ट किया जाएगा, उस टाइम के ऊपर 50 एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग की जाएगी, तो उस टाइम पे आप इसको अपनी मर्जी की प्राइस पर बेच पाएंगे। तो पहला चांस तो ये है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो कॉइन की प्राइस को उठा देते हैं। जब इतनी बड़ी कम्युनिटी साथ होती है उस वक्त लोगों को रियलाइजेशन होती है कि ये कॉइन कुछ करेगा, परफॉर्म करेगा, क्योंकि कम्युनिटी बनाना ही काम है। अगर आपको थोड़ा सा आपने रिसर्च की हो तो आपको अंदाजा होगा कि फेसबुक की इनकम का सोर्स उसकी कम्युनिटी है। पैसे नहीं लेता वो हमसे, लेकिन हमारे सर पे वो पैसे ले लेता है। लोग एड्स लगाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों डॉलर्स के एड लगते हैं फेसबुक पे, जो उसकी इनकम का सोर्स है। इसलिए क्योंकि फेसबुक के पास 1-1.5 अरब इंसानों का डाटा है। ट्विटर की यही वर्थ है। ट्विटर को 40 बिलियन डॉलर में खरीदा है एलन मस्क ने। ट्विटर जैसी साइट तो 20 लाख डॉलर खर्च के, 50 लाख डॉलर खर्च के वो खुद बना सकता है, इससे भी शायद कम पैसों में। लेकिन 40 बिलियन डॉलर दिए हैं उन यूजर्स के लिए, मिलियंस ऑफ यूजर्स जो ट्विटर के यूजर्स हैं। तो यूजर की ये वैल्यू होती है, डाटाबेस की ये वैल्यू होती है। तो आपकी कंपनी के अंदर 15 लाख लोग जुड़ चुके हैं, आज भी इसकी वैल्यू है। 15 लाख लोग मजाक नहीं है। वो कहते हैं, हमारी देसी सी कहावत है, खाला जी का घर नहीं है। मतलब इतना कोई आसान बात नहीं है कि जब चाहे चले जाओ। तो ये जो है 15 लाख जो लोग हैं, ये जब 1.5 करोड़ हो जाएंगे या जब ये 15 करोड़ हो जाएंगे अगले कोई 16-17 महीने में, तो आप देखेंगे कितनी बड़ी कम्युनिटी है। तो इसके पास लोग आएंगे, इसको कहीं चल के जाना नहीं पड़ेगा। तो ये एक्सचेंजेस पे जो ट्रेडर बैठे होते हैं वो इस कम्युनिटी को देखते हैं, इसके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, वो इंस्पायर होते हैं। $10, $20, $50, $100, $1000, $10,000, $5 लाख तक खर्चते हैं। और इन एक्सचेंजेस पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स बैठे होते हैं, रोने धोने वाले लोग नहीं बैठे होते। वो बैठे होते हैं सुबह से शाम तक नुकसान और नफे कर रहे होते हैं। तो वो हर एक्सचेंज के पास डाटाबेस होता है, यूजर्स होते हैं। किसी के पास 4 करोड़ यूजर है, किसी के पास 2 करोड़ यूजर है, किसी के पास 20 लाख यूजर है। तो उन 50 एक्सचेंजेस पर जब आते हैं, इसका मतलब आपके पास तो लोगों की कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी होती है। तो इस वजह से ये
उम्मीद की जाती है कि जब 16.5 महीने के बाद इसको एक्सचेंज पर डाला जाएगा तो ये $2 की प्राइस से 2 सेंट की तरफ नहीं जाएगा, ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, ये सस्टेन करेगा अपनी प्राइस को। और 2 सेंट पे भी आ जाए तो आप सोचिए, आपने 2 सेंट का लिया हो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी गंदी सी मिसाल है, लेकिन अगर आपने 2 सेंट का लिया है और आपने 16.5 महीने पैसे भी कमाए हैं और जो बकाया बच गए थे कॉइन वो आपने 2 सेंट पे बेच लिए, तो आपका क्या गया, आपने अच्छा खासा बिजनेस किया। अब दूसरी चीज जो बहुत अच्छी है, बड़ी शानदार है, उसको मैं 2 मिनट लगाना चाहूंगा। इसका एक इकोसिस्टम है। मैंने शुरू में कहा था कि सिर्फ तुक्के पे नहीं चलना, सिर्फ लक पे नहीं चलना, यूजिबिलिटीज पे चलना है। तो इस कंपनी ने 32 प्रोजेक्ट्स जो है यूजिबिलिटीज के क्रिएट किए हैं, जिनमें से 14 के करीब लाइव हो चुके हैं या होने वाले हैं। चंद एक के बारे में बताता हूँ ताकि आपको ये अंदाजा हो पाए कि किस तरीके से कॉइन का डिमांड क्रिएट हो सकता है। टाइम टू ट्रेवल एक प्रोजेक्ट है। ये टाइम टू ट्रेवल क्या करता है, यहाँ से आप टिकट्स बाय कर सकते हैं पूरी दुनिया में एयरलाइंस की। ये लाइव प्रोजेक्ट है। इसका फायदा यह है कि जब इस पर आप टिकट बाय करते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है एज ए यूजर। आपका वो टिकट जो 1 लाख में मिलना चाहिए था वो 15,000 में मिलता है। लेकिन इसकी शर्त एक है, ये पेमेंट नहीं लेता, ये कागज के नोट नहीं लेता, ये सिर्फ एक ही करेंसी लेता है, क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो में भी एक ही करेंसी लेता है अभी, सिर्फ BFIC। और ये इसी कंपनी का प्रोजेक्ट है जिसका जो है वो बी लव है। तो 16.5 महीने के बाद टाइम टू ट्रेवल के ऊपर BFIC के साथ साथ बी लव जो है वो एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट है। ट्रैवलिंग कितना बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ा बिजनेस हो रहा है, लोग टिकट्स बाय कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये टाइम टू ट्रेवल जो है 15% के डिस्काउंट की वजह से पूरी दुनिया में पॉपुलर होने का पूरा स्कोप रखता है। फुल ऑन एक प्रोजेक्ट है। ये एक एप्लीकेशन है, जिस तरह से हम नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, Amazon यूज करते हैं, ये इस तरह की एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको 22,000 चैनल लाइव देखने के लिए मिलेंगे। दुनिया का कौन सा चैनल है, किस जुबान का चैनल है, किस नेशनैलिटी का चैनल है, इस पे नहीं होगा। 22,000 चैनल जिनको आप लाइव देख सकेंगे। हम अक्सर मैचेस चल रहे होते हैं तो हम जो है वो ढूंढ रहे होते हैं लिंक्स ऐसी वैसी साइटों के। तो ये प्रॉपर एक एप्लीकेशन जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, इसको आप टीवी पे भी चला सकते हैं, एंड्रॉइड टेलीविजन के ऊपर भी, और इस पे आप 22,000 चैनल लाइव देख सकते हैं फुल ऑन के ऊपर। इस फुल ऑन के ऊपर आप 1 लाख से ज्यादा हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज देख सकते हैं। इसी फुल ऑन के ऊपर फुल ऑन एंटरटेनमेंट आप कर सकते हैं। जितनी भी 15 बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स की सीरीज हैं वो आप देख पाएंगे, नेटफ्लिक्स की, Amazon की, डिज्नी प्लस की, और इस तरह के Z5 की बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म जो हैं उनकी आप जो है वो देख पाएंगे। अब इसकी कॉस्ट समझिए, कॉस्ट क्या है। इसकी कॉस्ट रहेगी, अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान की, तो इसकी कॉस्ट रहेगी कोई 150-200 रुपए, इंडियन रुपए। जबकि हम वो केबल देख रहे हैं 500 रुपए में, और इसकी कॉस्ट रहेगी 150-200 रुपए। पाकिस्तान की बात करूं तो डॉलर का रेट काफी ज्यादा है और इंडियन पाकिस्तानी रुपए में फर्क भी ज्यादा है, तो कोई 400-500 रुपए इतने ही केबल वाले को पैसे दिए जाते हैं, और जो साफ भी नहीं आती, और जिसपे हमें कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं मिल पा रही 10-20-50 मैले मैले चैनल्स के अलावा। ये इसकी कॉस्ट रहेगी। मगर इसकी कॉस्ट रुपयों में पे नहीं होनी, किसी दुनिया की करेंसी में पे नहीं होनी, एक ही करेंसी में पे होनी है। उस करेंसी का नाम है BFIC और बी लव। अभी BFIC एक्सेप्ट हो रहा है, 16.5 महीने के बाद बी लव इस पे एक्सेप्ट होगा। ठीक है, सिंपल। इसी तरह जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो उनके अंदर जो है इसकी यूजिबिलिटी है इस कॉइन की। और इसकी P2P प्रोजेक्ट है क्रिप्ट्यूब। क्रिप्ट्यूब क्या है, जहां पर जिस तरह यूट्यूब के ऊपर लोग अर्निंग करते हैं ना, यूट्यूब पे अर्निंग करते हैं लोग। कैसे यूट्यूब पे अर्निंग करते हैं लोग, वीडियो स्ट्रीम होती हैं, हम वीडियोस देखते हैं, जिसने कंटेंट अपलोड किया होता है कंटेंट क्रिएटर, उसको अर्निंग जाती है, उसको इनकम जाती है। क्रिप्ट्यूब ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे यूजर को भी इनकम आएगी। जो यूजर देखता है ना, जो वीडियोस देखता है, उसका भी वॉच टाइम रिकॉर्ड होगा और उसको पर मिनट पर आवर के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अब जब ये प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा, इस प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया के लोग कंटेंट डालने भी आएंगे और पूरी दुनिया के लोग कंटेंट देखने भी आएंगे, क्योंकि देखने से भी पैसे मिलेंगे। तो जब यहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों वीडियोस डल चुकी होंगी, डल रही होंगी, तो एडवर्टाइजर आएगा यहाँ पे। एडवर्टाइजर तो 10 लाख वाली व्यूवर्स वाली साइट पे भी जाता है। तो एडवर्टाइजर आएगा यहाँ पे और वो चाहेगा कि वो अपना एड चलाए। एड चलाने के लिए उसको पेमेंट देनी पड़ेगी, और वो पेमेंट वो देगा BFIC के अंदर या बी लव के अंदर। और जो यहाँ पर कंटेंट देख रहे हैं,
उनको भी जो पेमेंट्स मिलेंगी वो BFIC के अंदर, जिसको वो एक्सचेंजेस पर जाकर बेच सकते हैं, 50-100 एक्सचेंजेस, इससे भी शायद ज्यादा होंगी, आप उस पर जाकर बेच पाएंगे। तो ये इसकी रियल टाइम यूजेबिलिटीज है। हर एक को बयान करूं बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये मैंने आपको रियल चंद एक बता दी ताकि आपको अंदाजा हो कि किस किस तरीके से काम होगा। सुपर 11 एक प्रोजेक्ट है जिसने अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, IPL होने वाला है, उसमें स्पॉन्सर करने के लिए जा रहे हैं। इसी तरह क्रिकेट की बड़ी लीग को स्पॉन्सर करने के लिए जा रहे हैं वेस्ट इंडीज के अंदर और इस तरह UAE के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये प्रोजेक्ट है, अब अपनी फैंटेसी टीम क्रिएट करते हैं और उस टीम के साथ उस टीम के प्लेयर जो स्कोर करते हैं उससे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, उसके बेस पे आप विन करते हैं। आपको आजादी होती है कि आप कोई भी प्लेयर चुन लें, जरूरी नहीं कि आप एक टीम पूरी चुने। आप अगर मैच ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का मैच है तो आप कोई प्लेयर ऑस्ट्रेलिया से ले लें, तो वेस्ट इंडीज से ले लें। अगर जो है वो इंग्लैंड का और जो है वो श्रीलंका का मैच है तो जहां से मर्जी प्लेयर ले लें, अपनी टीम बनाएं, जिसको मर्जी कैप्टन बना दें अपनी टीम के अंदर। तो वो टीम जो उस मैच में परफॉर्म करती है वो बेसिकली आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस मानी जाती है और उसकी बेस पे आप विन करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी एडवर्टीजमेंट भी और इस प्रोजेक्ट के अंदर विनिंग भी और इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री भी सब जो है वो BFIC और BLove से होगा। तो इस तरह ये बाकी बहुत सारी प्रोजेक्ट हैं, बाकी कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी डिटेल्स आप डिस्कस कर सकते हैं। ब्रांड एम्बेसडर है कंपनी के साथ वसीम अकरम भी हैं, अब इंडिया से अजहरुद्दीन भी आ चुके हैं, संजय दत्त हैं और नूरा फतेही है, और इस तरह और दूसरे ब्रांड एम्बेसडर के लिए कंपनी काम कर रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी मैं डिटेल्स में नहीं जाता। तो मेरा ख्याल है कि मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊं किसी तरीके से थोड़ा सा, कि मेरी फोटो नहीं आ रही चल। तो किसी तरीके से आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊं, गाइड कर पाऊं कि आप BLove की अपॉर्चुनिटी से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। तो एक अच्छा और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और मैं समझता हूं कि इसको वक्त जाया किए बगैर करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वक्त गुजर जाए और हम इसको कर ना पाए और हम सिर्फ सोचते रहें कि यार जो है वो काश हम इसको कर लेते। तो मेरी तरफ से आज के दिन के लिए इतना ही है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि थोड़ी सी कोशिश करें, हिम्मत करें, एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपके पास मौजूद है। कंपनी दे रही है फ्री के कॉइन 100 कॉइन्स और 1 करोड़ लोगों को देने हैं, जो पहले 1 करोड़ लोग हैं। अगर आप पहले 1 करोड़ लोगों में शामिल हो जाते हैं, 14 लाख हो चुके हैं, 15 लाख होने वाले हैं, 85 लाख लोग रह गए हैं। अगर आप उन 1 करोड़ लोगों में हो जाते हैं तो आपने करना सिर्फ ये है कि अपना फ्री का नेटवर्क बनाएं। किसी के पैसे लगवाने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, जानने वालों को, रिश्तेदारों को सिर्फ फ्री में ऐप डाउनलोड कराएं और उनको कहें आप एक कॉइन अर्न करें, बस इतना काम कर दें। फिर आप 2 महीने बाद खुद मुझे बताएंगे आपकी अर्निंग क्या है। तो अच्छी खासी बड़ी मकबूल इनकम कर सकते हैं, जबकि यानी ये विन विन सिचुएशन होती है। अमूमी तौर पे दुनिया में क्या होता है कि हम किसी का नुकसान करते हैं तो फायदा होता है, अमूमी तौर पे, सारे नहीं, लेकिन अमूमी तौर पे बिजनेस मॉडल ऐसे ही बने हैं। यूजर का कहीं नुकसान हो रहा होता है तो कंपनी का बन रहा होता है, कंपनी का नुकसान हो तो यूजर का कोई फायदा हो रहा होता है। लेकिन ये विन विन सिचुएशन है। यहाँ पर इस कंपनी के अंदर सारे ही कमाते हैं, सारे ही अर्न करते हैं। और आप अगर दोस्तों को लेकर के आ रहे हैं फ्री में, वो भी कमा रहे हैं, कंपनी भी कमा रही है। कंपनी की अर्निंग ऑलरेडी, कंपनी एक अच्छा IPO कर चुकी है, कई $1 मिलियन कंपनी के पास इस IPO के सिलसिले में मौजूद है। इसलिए कंपनी को अब लोगों को अर्निंग करने का मौका देना चाहती है। आप अर्निंग करें, अपना नेटवर्क क्रिएट करें, अपने दोस्तों को गाइड करें, अपना रेफरल लिंक शेयर करें। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अपने वीडियोस बनाएं। आप ब्लॉगर हैं, अपने ब्लॉग्स बनाएं। आप वीलॉगर हैं, अपने वीलॉग्स क्रिएट करें। आप जो है वो एक शॉपकीपर है, अपनी दुकान पे कोई स्टैंडी लगा लें। आप जो है वो टीचर है, अपने बच्चों के साथ बात करें। आप स्टूडेंट हैं, अपने जो है वो दोस्तों के साथ बात करें। आप एक डॉक्टर हैं, अपने कुलीग्स के साथ बात करें। आप एक जो है वो हाउस वाइफ है, अपनी सहेलियों के साथ बात करें। मैक्सिमम लोगों को डाउनलोड कराएं उनको, सॉरी, बिल्कुल आपको एडवाइस करने की जरूरत नहीं। वो टॉप अप करें ना करें उनका अपना फैसला होगा। जब उनको समझ में आएगा, वो करना चाहेंगे तो उनकी अपनी चॉइस है, ओपन विल है, वो कर सकते हैं। अब देखेंगे फ्री के नेटवर्क से आपकी अच्छी खासी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। आपको मजा आएगा। आपको दुनिया में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी पहले कभी नहीं मिली होगी जहां आप अर्न कर रहे हो और पैसे कमा रहे हो। यहाँ मैं बता दूं कि कॉइन्स को बेचने के लिए, खरीदने के लिए एक्सचेंज और एक एक्सचेंज है जहां पर आपको एक विंडो मिल जाएगी जहां पर आप बाइंग और सेलिंग कर सकेंगे। आमतौर पर जब आप किसी भी क्रिप्टो की बाइंग सेलिंग करते हैं तो प्राइस वाइज होती है। जो हाई प्राइस पे कॉइन होते हैं, डेफिनेटली बायर कभी भी हाई प्राइस पे नहीं चाहता। बायर चाहता है मुझे कम से कम कीमत में मिले, और जो सेलर होता है वो हमेशा चाहता है कि मुझे हाई प्राइस मिले। लेकिन इन दोनों ऑर्डर्स के दरमियान ऐसे ऑर्डर्स भी लगते हैं जहां प्राइस बायर और सेलर की मैच कर जाती है, तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो क्राइटेरिया प्राइस रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगी। प्राइस रहेगी 0.02 पूरा महीना, 0.03 पूरा महीना, 0.04 पूरा महीना, 4 तो आनी नहीं, 5, 0.05 पूरा महीना। इस तरीके से प्राइस कांस्टेंट रहेगी। तो फिर ऑर्डर कैसे लगेंगे? ऑर्डर लगेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे।
जिसने पहले बाइंग का ऑर्डर लगाया उसको पहले मिल जाएगा, जिसने पहले सेलिंग का ऑर्डर लगाया उसको पहले सेलिंग मिल जाएगा, उसका पहले सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 16.5 मंथ तक ये सेम चलती रहेगी। तो मेरी तरफ से आज के दिन में इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच।